Good morning, viewers, and this is Manoj, your cyber defense consultant. And today's video is on modern data center. और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम लोग ट्रेडिशनल डेटा सेंटर के बारे में जानना चाहेंगे। जब 1990 और 2000 के बीच जब इंटरनेट फास्ट हुआ और टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, स्पेशली वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन लॉन्च हुआ, उस टाइम से मॉडर्न डेटा सेंटर का स्टार्ट हुआ। उसके पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल डेटा सेंटर था। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में प्रॉब्लम ये था कि आपके पास अगर 20 एप्लीकेशंस है तो 20 फिजिकल सर्वर चाहिए। 20 फिजिकल सर्वर चाहिए होता था जो डेटा सेंटर में आप रखते थे, जिसमें स्पेस ज़्यादा लगता था, कूलिंग ज़्यादा लगता था, इलेक्ट्रिसिटी और उतना कोई हाई लेवल का सिक्योरिटी नहीं था, बैकअप सॉल्यूशंस भी नहीं था और नॉर्मल स्टोरेज टेप ड्राइव टेक्नोलॉजी यूज हो रहे थे। तो आज के डेटा सेंटर में देखा जाए तो 2000 के बाद से जो न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई मार्केट में, उसमें डेटा सेंटर का बूम हुआ और नए डेटा सेंटर्स में पूरा AI बेस्ड है और वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर 20 एप्लीकेशन रन करते थे 20 फिजिकल सर्वर में, कॉस्टिंग ज़्यादा लगता था और सब कुछ लगता था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि एक सर्वर क्रैश होने से पूरे बिजनेस बंद हो जाता था। कहीं कहीं क्या होता है कि फायर हो जाती है। अब चूँकि 1998 में एक बैंक था, बैंक के पास एक छोटा सा बैंक जिसके पास एक सर्वर थे, एक EPS था और पावर्स और सब थे, उसी पर काम करता था। अचानक क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ पावर प्रॉब्लम्स हुआ और सर्वर बंद हो गया। उसके वजह से पूरा सिस्टम बंद हो गया बैंकिंग का। उसके बाद से उन लोगों ने रियलाइज किया कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट एंड कन्वर्ट इनटू द न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद से डेटा सेंटर बूम हुआ। डेटा सेंटर इज द प्रोसेस वेयर एवरीथिंग आर गेटिंग कनेक्टेड, कंसोलिडेटेड, like your servers, your virtualizations, your storage, your backup, your coolings, electricity और सब कुछ। और एडवांटेज है कि जैसे पहले आप 20 सर्वर लेना पड़ता था, आज के डेट में मॉडर्न डेटा सेंटर्स में अगर आप एक हाई एंड 2 सर्वर ले रहे हैं, उसको क्लस्टरिंग कर रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऑल दिस 20 एप्लीकेशन कैन रन ऑन द सर्वर, वर्चुअल सर्वर। तो इसमें क्या होता है कि पावर इन बैकअप बच ईजी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बच जाता है और अप टाइम होता है, 24/7 मॉनिटरिंग होता है, रिलायबल होता है। तो ये है मॉडर्न डेटा सेंटर। अभी जैसे ही आप मार्केट में आएगा कि एनी कस्टमर हु वांट टू मॉडर्नाइज द डेटा सेंटर, दैट मीन्स आपको समझना चाहिए कि इस कस्टमर के पास पहले के सर्वर्स हैं जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है। तो उसमें क्या होता है कि आप सब कुछ देखेंगे, आप सर्वर को देखेंगे, सर्वर क्या पॉपुलेट कर सकता है, सर्वर में NVMe SSD हो सकता है कि नहीं, क्योंकि फास्टर स्पीड के लिए बैकअप हो सकता है कि नहीं, किस टाइप की सिक्योरिटी है, फायरवॉल क्या है, उसके बेस से आप मॉडर्न डेटा सेंटर को डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि मॉडर्न डेटा सेंटर आज की डेट में बहुत ही हाई लेवल का टेक्नोलॉजी है और यहाँ से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत ही टॉप लेवल का मिलता है। क्योंकि किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहाँ पर आपको डेटा सेंटर को अपग्रेड करना पड़ेगा, मॉडर्न करना पड़ेगा, उसमें आज के डेट में जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे फायरवॉल हुआ, वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से आपकी AI बेस्ड लॉट ऑफ टूल्स हुए, मॉनिटरिंग टूल्स हुआ और उसके बाद से ये भी होता है आपका आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, विच आई हैव ऑलरेडी स्पोकन इन माय प्रीवियस वीडियो। आउट ऑफ बैंड टेक्नोलॉजी जहाँ पर नेटवर्क कम्प्लीटली बंद हो जाता है और बंद होने के बाद से हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है सीरियल एटेन कंसोल, सीरियल कंसोल सर्वर बाई एटेन। वो क्या करता है कि इन रफ टू रफ केस में, अगर इन केस आपके डेटा सेंटर में बहुत बड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, चाहे बंद हो गया, तो वो इंटरफेस आपको रिमोटली एक्सेस करके, ट्रबल शूट करके, कॉन्फ़िगर करके फिर अप टाइम करेगा। तो बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च हुए और चूँकि आज आपके मॉडर्न डेटा सेंटर को यू कैन इंटीग्रेट विद द क्लाउड, you can create the multiple VMs where you can run the multiple applications in the single physical server. That server should be high end server. वो थोड़ा सा हाई एंड सर्वर होना चाहिए जहाँ पर आप हायर मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, हायर रैम हायर हार्ड डिस्क कर सकते हैं, हायर कोर प्रोसेसर कर सकते हैं, एवरीथिंग
आप कर सकते हैं, तो वहाँ से मॉडर्न डेटा सेंटर बनता है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है आज के डेट में, बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और बहुत हाई अर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो जैसे ही आप देखते हैं किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर अभी भी रन कर रहे हैं, ओल्ड फिजिकल सर्वर जो रन कर रहा है, तो यू कैन टॉक टू क्लाइंट टू कन्वर्ट दोज डेटा सेंटर इनटू मॉडर्न डेटा सेंटर with complete AI automated tools with 24/7 monitoring and 99.99% uptime commitment we give to for the modern data centers because of the technology, because every disaster recovery के लिए भी आप बात कर सकते हैं। disaster recovery where the replication copy will be stored in case if any kinds of disaster happening in your data center like fire, earthquake, ये सारे chances होते हैं जहाँ से आपका data center बंद हो सकता है। So in that case disaster recovery can help because the replication copy is running on the disaster recovery। तो ये है मॉडर्न डेटा सेंटर। और आपका कहीं पर भी जाइए, स्पेशली पर्सन्स हु आर इनटू कंसल्टेंट एंड सेल्स इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न डेटा सेंटर इज वन ऑफ द बूम टेक्नोलॉजी टुडे। तो आप कस्टमर से बात करके और उसको ट्रेडिशनल डेटा सेंटर को मॉडर्न डेटा सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका नया टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप नए फायरवॉल, AI बेस्ड इन पॉइंट सिक्योरिटी, out of band management solutions, then your high-end server with the virtualization solutions। virtualization जैसे आपने मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, डिफरेंट हाइपरवाइजर आर देयर लाइक VMware का है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर भी है, न्यूटानिक्स है, सिट्रिक्स है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट है जिसको वर्चुअलाइजेशन करने में इजी होता है। और लॉट ऑफ इनोवेटिव टूल्स एंड AI बेस्ड टूल्स आर देयर टुडे इन द मार्केट। इंटरनेट स्पीड भी अच्छा है क्योंकि टुडे पीपल्स आर बाइंग द डेडिकेटेड लीज लाइन, तो कोई इशू नहीं होता है। एंड द बेटर द ब्यूटी ऑफ द डेटा सेंटर इज टुडे देयर इज ए इंटीग्रेशन फॉर द डिजास्टर रिकवरी वेयर यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट योर मॉडर्न डेटा सेंटर विद द क्लाउड प्रोवाइडर लाइक लार्जेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर वी हैव इन वर्ल्ड लाइक AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, गूगल। तो इनके साथ आप काम कर सकते हैं जहाँ पे आपका रिप्लिकेशन कॉपी हो सकता है। So thanks a lot guys for this video, and we'll meet up by tomorrow with some different technologies. Sunday you can have a lot of fun with your friends and family. Thanks.